Good morning class 6. Today we are going to solve exercise 2a. तो एक्सरसाइज 2a क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिफाइन द फैक्टर मल्टीपल डेफिनेशन है, तो ये आप कर चुके होंगे, डेफिनेशन लिख चुके हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स राइट करने हैं। पहला क्या है 20, तो 20 के सारे फैक्टर्स हमें राइट करने हैं, तो करते हैं ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 आर। अब किन के टेबल में 20 आता है, तो पहला फैक्टर हो गया 1, ओके, 2 से भी डिवाइड होगा 2, 3 से नहीं 4, यस, 4 5 20 तो 5 भी हो गया, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 वो भी नहीं, 9, अब क्या 10, 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 ये सब कुछ नहीं, अब क्या आएगा सीधे 20। तो ये जो है 1 2 4 5 10 20 ये सब क्या है 20 के फैक्टर्स हैं, तो राइट करेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 20। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 क्या, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट करना है। तो हमारा क्वेश्चन है 23, तो इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट करते हैं। तो मल्टीपल्स राइट करना मतलब कि आपको टेबल पढ़ना है, तो 23 का टेबल 1 टाइम दिया हुआ 23, आपको 2 3 4 5 6 इतना टाइम्स, ठीक है, करके राइट करना होगा। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स में करेंगे, 2 टाइम ले जाएंगे 46, ठीक है, 3 टाइम ले जाएंगे 3 3 या 9 और 3 2 या 6 69 हो गया, 4 टाइम ले जाएंगे 4 से 12 कैरी 1 4 2 या 92, फिर उसके बाद 5 टाइम ले जाएंगे 5 3 या 15 और 5 10 115, फिर 6 टाइम ले जाएंगे 6 3 या 18 और 6 और 12 113। तो ये जो नंबर्स है 46 69 92 115 और 120 138 ये सब क्या है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 23 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। तो सिंपल है, हमें बस टेबल पढ़ना है, 2 3 4 5 6 इतने टाइम्स टेबल पढ़ के राइट कर देना है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इवन एंड ऑड। बहुत सिंपल है, इवन ऑड फाइंड आउट करना है कि इन नंबर्स में कौन इवन है कौन ऑड है। 5 आइए, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, गिव 10 एग्जाम्पल। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन और 10 एग्जाम्पल देना है, तो आप कर चुके होंगे डेफिनेशन और पूरा एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट 6 आते हैं बेटा, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है 6 में, ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 80, यानी 40 और 80 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करके राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में यही करना है। तो ऑल द प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 40 एंड 80 आर, जितने प्राइम नंबर्स है 40 और 80 के बीच में वो राइट कर देना है। तो कितने हैं, ये है 41 43 47 53 59 61 67 71 73 और 79। तो इनके बीच में यानी बिटवीन, यानी 40 और 80 के बिटवीन में जितने भी होंगे प्राइम नंबर्स उनको राइट करना था, तो ये राइट हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो बेटा इसे राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये सब फाइंड करना है, लीस्ट इवन प्राइम नंबर और राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो ये सब प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, जान भी रहे हैं, बस सिंपल लिख देना है पॉइंट वाइज करके। क्वेश्चन 8 पे आते हैं, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर। इसमें वही फाइंड करना है कि इसमें कौन सा प्राइम नंबर है। तो आप पढ़ चुके हैं प्राइम नंबर, प्रीवियस वीडियोस आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप आराम से इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 9 में क्या करना है बेटा, 9 में वही चार्ट बनाना है, जो इरोस्थनीज का जो चार्ट है वही चार्ट हमें प्रिपेयर करना है, जिसमें से हम फाइंड आउट किए थे कि प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो बस वही चार्ट प्रिपेयर करना है और इसमें कुछ नहीं है ने। और 10 पे आते हैं। तो 10 देखिए, पहला, इज़ देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। कोई ऐसा काउंटिंग नंबर है जिसका कोई भी फैक्टर, यानी एक भी फैक्टर ना हो, यानी कि उसका फैक्टर 1 भी ना हो। कोई ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 1 ना हो और काउंटिंग नंबर हो? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, काउंटिंग नंबर्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनका कोई फैक्टर ना हो। अगर आप 1 भी बोलते हैं तो 1 का फैक्टर 1 होगा ना। इसमें क्या बोला है कि कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जिसका फैक्टर ना हो। तो इसमें क्या कर देंगे, सिंपल नो राइट करके लीव छोड़ देंगे। नेक्स्ट आते हैं 10 के सेकंड पॉइंट पे, फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। यानी कि ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जिसका फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 हो, यानी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कुछ नहीं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर क्या है 1 है, क्योंकि अगर आप 2 लेते हैं तो 2 का फैक्टर 1 और 2 2 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो,
तो 1 ही वो ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर 1 है। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। फाइंड नंबर बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। 1 और 100 के बीच में ऐसे नंबर फाइंड करना है जिनका फैक्टर क्या हो 3, यानी सिर्फ 3 फैक्टर्स हो, 3 से अधिक नहीं, 3 फैक्टर्स होने चाहिए सिर्फ। तो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, तो फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे नंबर्स 1 से 100 के बीच में काउंट करेंगे कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिनका कि फैक्टर करने पे सिर्फ हमें 3 डिजिट मतलब 3 नंबर से ही मिले फैक्टर उनके, और 3 से अधिक नहीं, 3 से कम भी नहीं, 3 से अधिक नहीं। तो ऐसे नंबर है 4, 9, 25 और 49। 4, 9, 25, 49, ठीक है, यही वो नंबर्स हैं जिनका फैक्टर क्या होगा एग्जैक्टली 3, ठीक है, 3 एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे इनके पास। 11 नंबर पे आते हैं, तो 11 नंबर है व्हाट आर कंपोजिट। तो ये देखिए डेफिनेशन ही है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और क्या ना कंपोजिट नंबर भी ऑड, क्या कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है, यस और नो में जवाब देना है। इफ़ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, अगर यस है तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर राइट करना है। तो कंपोजिट नंबर बेटा अभी जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था चार्ट फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें हमने पढ़ा था प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं कंपोजिट नंबर, तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो व्हाट आर द ट्विन प्राइम नंबर्स, देखिए इसमें भी क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है, तो आप लिख चुके होंगे, ठीक है। और आगे का क्वेश्चन है राइट ऑल द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम, तो ये भी आप राइट कर चुके होंगे क्योंकि मैंने बताया था कि आपको डेफिनेशन लिखना है और उसके एग्जांपल्स भी लिखने हैं। तो इसमें पूछा 50 और 100 के बीच में ट्विन प्राइम्स के पेयर, तो 50 और 100 के बीच में ट्विन प्राइम्स के पेयर आप फाइंड आउट कर लेंगे खुद से और राइट करेंगे, और आप हेल्प ले सकते हैं चैट की मदद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, तो 13 है व्हाट आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स के लिए भी आप कर चुके होंगे, ठीक है, उसका डेफिनेशन लिखना था, लिख चुके होंगे आप। गिव एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम, 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम, तो वो भी आप एग्जांपल उसका लिख चुके होंगे डेफिनेशन के साथ। आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम, ऑलवेज प्राइम बोल रहा है, तो क्या को प्राइम हमेशा प्राइम होते हैं, ऑलवेज प्राइम। तो रिमार्क मैंने जो आपको डील किया था प्रीवियस वीडियो में, आप रिमार्क पढ़े होंगे, तो उसमें मैंने बताया था कि को प्राइम कभी भी प्राइम नहीं हो सकते, मतलब प्राइम होते हैं को प्राइम, लेकिन हमेशा प्राइम नहीं हो सकते, ठीक है। उसमें प्राइम हो सकते हैं 2 नंबर और नॉन प्राइम भी हो सकते हैं। तो आप रिमार्क पढ़ लीजिएगा दोबारा प्रीवियस वीडियो में जाके। और इसके बाद बोला इफ़ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल, अगर ऐसा नहीं है यानी सिर्फ प्राइम नंबर नहीं होते हैं तो एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल दे दीजिएगा वही जो रिमार्क में बताया था मैंने, या कोई और नंबर है तो वो भी दीजिएगा। ओके, तो 13 तक बेटा आपको करना है। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक जो है आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2A का। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से ही कर रखी हैं, ठीक है, जैसे डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स आप कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन करना है सिर्फ वही क्वेश्चन डाल के और उसका सोल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू।